उत्तराखंड बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद फिलहाल सुलझा लिया है, उस पर पानी डाल दिया है। नेताओं की नाराजगी दूर करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में पिछले 10 दिनों से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। दो ग्रुप आमने सामने हैं, नेता लड़ रहे हैं एक एक कुर्सी के लिए, और सवाल ये है कि कौन पद पर बना रहेगा और किसके करीबी को कुर्सी मिलेगी। इसी लड़ाई में पूरा नेतृत्व उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक का उलझा हुआ है। हरीश रावत हो चाहे प्रीतम सिंह हो, दोनों ने दिल्ली में डेरा डाला है और दोनों ही अपने अपने खेमों के नेताओं को एकजुट करते हुए आगे की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसा वक्त है जबकि उत्तराखंड में संकट है सियासी तौर पर, मगर कांग्रेस आपसी झगड़े में उलझी है और विपक्ष की भूमिका कहाँ है, हर कोई यही पूछ रहा है। देखिए, मैं तो वर्तमान समय में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जिस व्यक्ति को भी जो जिम्मेदारी सौंपेगा, हर व्यक्ति उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम करेगा। प्रदेश अध्यक्ष का पद प्रीतम सिंह क्यों नहीं छोड़ना चाहते, इसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब तक के आंकड़ों को देखें तो उत्तराखंड में कांग्रेस के हर नेता ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बहुत आसानी से छोड़ दी थी। चाहे हरीश रावत हो 2002 से 2007 तक, जब आलाकमान ने उन्हें आदेश दिया तो चुपचाप उन्होंने यशपाल आर्य को पीसीसी चीफ की कुर्सी हैंडओवर कर दी थी। यशपाल आर्य 2007 से लेकर 2014 तक उस कुर्सी पर रहे, और जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने भी वो कुर्सी किशोर उपाध्याय के हवाले कर दी। किशोर उपाध्याय 2014 से 17 तक रहे। 2017 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद किशोर की बलि ली गई, उन्हें हटाया गया, तो उन्होंने भी चुपचाप वो कुर्सी प्रीतम सिंह को सौंप दी। प्रीतम सिंह 2014 से लेकर अब तक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीती, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, और लोकसभा में तो वो खुद भी हार गए थे। तो ये कांग्रेस के अंदर का झगड़ा आखिर प्रीतम सिंह क्यों बढ़ा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर उनका ये लगाव इतना ज़्यादा क्यों है, और ख़ास तौर पर उनके जो बयान हैं नेतृत्व को लेकर मौजूदा वक्त में, वो कई तरीके के सवाल और उठा रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं। उन्होंने एक नहीं कई बार इस बात को कहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने का काम करेगी, और इससे पूर्व हमने 2002 में भी संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 2007 में भी संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और 2012 में भी हमने संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हमने 2 सरकारें बनाई हैं और हम 2022 का चुनाव भी संयुक्त नेतृत्व में लड़ेंगे। प्रीतम सिंह ने साफ किया कि 2002-2012 में तो कांग्रेस की सरकार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने से बनी, लेकिन 2017 का चुनाव हार गए क्योंकि हरीश रावत चेहरा थे। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि हरीश रावत चेहरा ना हो किसी भी सूरत में। उनका मकसद यही है कि हरीश रावत को चेहरा बनने से रोका जाए, और इसीलिए वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी छोड़ना नहीं चाहते ताकि दबाव बनाया जा सके। सवाल ये है कि क्या प्रीतम सिंह अब अपने प्रदेश अध्यक्ष होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और वो आलाकमान पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि वो एक उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पा रहा, प्रदेश अध्यक्ष चुन नहीं पा रहा। और सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में जब बीजेपी के भीतर संग्राम छिड़ा हुआ है, नाराजगी का तूफान आया हुआ है, तो विपक्ष नदारद है, नेता दिल्ली में जमे हुए हैं, तो उत्तराखंड राज्य आखिर किस विपक्ष के भरोसे रहे, और विपक्ष किस मुंह से ये कहेगा कि 2022 में उन्हें सत्ता सौंप दीजिए ताकि वो नेतृत्व स्थायी दे सकें। तो ये सवाल हैं जिनका जवाब शायद कांग्रेस के पास नहीं है।